जय हिंद मेरे प्यारे सभी बच्चों को। देखिए एसएससी जीडी की एग्जाम में बार बार चक्रवृद्धि ब्याज के रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं और आप ऐसे क्वेश्चनों को 10 से 15 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं यदि आपने इस पूरी क्लास को अच्छे से देख लिया और समझ लिया। देखिए जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, कितनी बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन हो गए, देखिए कितनी बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, देखिए कितनी बार आपके क्वेश्चन में एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसी प्रकार देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितनी बार रिपीट हुआ है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं बार बार, उन सारे क्वेश्चनों को आप 20 सेकंड के अंदर अंदर आंसर बताएंगे। एसएससी जीडी में जो बार बार पूछे गए हैं, सिर्फ ध्यान से चीजों को समझिएगा। देखिए जब भी आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो, कितने साल का? 2 साल का। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो 2 साल का, तो आपको हमेशा फार्मूला याद रखना है। ये यहाँ पर यदि मैं लिखूं ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर बराबर आपको फार्मूला याद रखना है P इंटू R/100 का स्क्वायर, R/100 का स्क्वायर, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो P इंटू R/100 इंटू R/100। ये कैसे आया? ये मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज जब पढ़ाया था वहां पर मैंने बताया था कि ये फार्मूला आपका कैसे आता है। चलिए अब बताओ, यहां पर जो आपका ब्याजों का अंतर दिया गया है 102.40, पी का मान आपको राशि दी गई है 16,000, तो आपको दर बताना है। बस सबका मान रख दो। ब्याजों का अंतर दिया है 102.40 बराबर पी का मान दिया गया है आपका 16,000, आर का मान निकालना है बटे 100। बस जैसा लिखा है उसको वैसा ही लिख देना था। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, इसको 16 से काटो, देखो कितनी बार में कटेगा। तो 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, ये 6 आया और बचेगा 6, 16 चौको 64, यानी ये 6.4 आ जाएगा। 10 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 64 आर स्क्वायर। तो बताओ आर स्क्वायर बराबर 64, तो यहां से स्क्वायर हटाओगे तो यहां पर रूट लग जाएगा, यानी क्या आर का मान आपका सीधा सीधा 8% आ जाएगा। एक लाइन में आपका आंसर आएगा सीधा सीधा बी पार्ट। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको मैक्सिमम इस क्वेश्चन में 20 सेकंड लगना चाहिए। मैक्सिमम आपको इस क्वेश्चन में 20 सेकंड लगना चाहिए। 20 सेकंड से एक भी ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको समय नहीं लगना चाहिए। तो आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। इस टाइप के देखिए और भी जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं मैं वो भी आप लोगों को कराता हूं, ध्यान से उनको भी देखिएगा। आपको फार्मूला सिर्फ यही वाला याद रखना है, इतना सा आपको फार्मूला याद रखना है, बाकी हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। फिर देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ो। यहां पर आपको ब्याजों का अंतर कितना दिया गया है? 144 दिया गया है। दर कितनी दी गई है? 8% दी गई है। तो आपको अब राशि बताना है। राशि का मतलब होता है पी का मान आपको बताना है। सीधा सीधा रख दो फिर फार्मूले में। अंतर दिया है 144 बराबर पी का मान बताना है। दर दी गई है 8, यानी 8/100 इंटू 8/100। क्या ये 8 से जो कट रहा है तो काट दो। तो 8 एक कम 8, 6 बचता और 8 8 64, 8 8 64, यानी ये हो जाना था 18। यही आएगा ना? 8 एक कम 8, 6 बचा और 8 8 64 18। चलो ठीक है। अब बताओ इसको आप चाहो तो 4 से और काट दो, तो ये 4 दुनाई 8 आता और ये 25 आ जाता। इसको और 2 से काट देते तो ये 9 आ जाता। 25 नहीं है कितना होता है? 225,
ये 2 जीरो और बढ़ जाते तो P का मान क्या 22,500 आ जाता। सीधा सीधा डायरेक्ट डी पार्ट आपका आंसर हो जाना था। तो एक तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। फार्मूला आपको वही वाला याद रखना है, ब्याजों का अंतर बराबर पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर। याद रखना जब 2 साल का अंतर दिया हो तभी लगेगा। इस क्वेश्चन में देखो भाई, यहां पर देखो अब आपसे ब्याजों का अंतर पूछ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपसे ब्याजों का अंतर पूछ लिया है, यानी सी आई माइनस एस आई का अंतर पूछ लिया है। आपको दिया क्या क्या है, मूलधन आपको 6,000 दे दिया गया है, दर आपको दी गई है 5%, यानी 5/100, यानी 5/100। बस बात खत्म हो गई। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर दो, इसको 5 से खत्म कर दो तो ये 2, 2 से 3 को काट देते तो ये सीधा सीधा 5×15 आ जाता ब्याजों का अंतर। ए पार्ट मैक्सिमम 10 सेकंड में आप इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर दे सकते थे। देखिए एक ही फार्मूले पर बेस्ड कम से कम 10 से 15 बार आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो एग्जाम देने जाने से पहले इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको सभी को देख के जाना चाहिए। बहुत बेहतरीन शानदार क्वेश्चन ये हैं, और आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन यदि पूछे जाएं तो आप 10 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चनों का आप लोग आंसर बता पाएं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको और कराता हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इस टाइप के क्वेश्चनों को लिए आप कम से कम 1 से 2 मिनट लगा देते हैं, जबकि इस क्वेश्चन को मैक्सिमम आपको 30 से 35 सेकंड में आपको आंसर बता देना चाहिए। पढ़ो भाई, एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1,324 रुपए। समान धनराशि पर समान दर से समान समय में साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। चलो भाई, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, यानी कोई भी राशि 10 से कितनी हो रही है, 11 हो रही है। 10 से कितनी हो रही है मेरे भाई, 11 हो रही है। ये बात तो सभी को पता है ना। 10 को परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/10, यानी मूलधन आपका है 10, उसमें एक ब्याज मिल रही है। तो बताओ मूलधन है 10, एक ब्याज मिल गई, तो क्या मिश्र धन आपका 11 हो गया। ये ऐसा कितनी बार होगा, 3 बार होगा। तो 10 से 11, 10 से 11, इसका मल्टीप्लाई कराते तो ये 1000 आता। 11 का क्यूब सभी को पता है 1331 होता है। इतना जो मैंने अभी तक लिखा ये आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। अब यहां से बताओ चक्रवृद्धि ब्याज कितनी आएगी, 331 आएगी, जबकि क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज कितनी गई है, 1324 दी गई है। यानी इसको काटते तो एक बार और ये सीधा सीधा 4 बार में कट जाता, यानी 1 का मान आपका आ गया 4 के बराबर। तो पहले मूलधन निकाल लो, तो क्या 1000 का मान 4000 के बराबर हो जाएगा। 1 का मान 4, तो 1000 का मान 4000 के बराबर। अब आपको क्या बताना है, समान धनराशि पर समान दर से, यानी दर भी कितनी है 10%, समान समय, यानी समय भी कितना है 3 साल। तो आपको साधारण ब्याज बताना था। तो साधारण ब्याज का तो चाहे तो आप फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जब आपको साधारण ब्याज पढ़ाया था तो मैंने आपको बिना फार्मूले के कहा था कि चक्र साधारण ब्याज का प्रत्येक क्वेश्चन बिना फार्मूले के लगेगा। एक बात को मेरी ध्यान सुनो, दर कितनी है, दर समान है, दर कितनी है, समान है, यानी जो ये 10% है यही आपकी दर है। समय भी समान है, तो यानी कि समय भी आपका यही वाला है 3 साल। राशि भी समान है, राशि भी समान है, यानी राशि भी आपको यही वाली लेना है, यानी 4000 लेना है। बात खत्म हो गई। 4000 का 10% कितना आएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर जी 400 आएगा। जब भी 10% निकालना होता है एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। 4000 का 10% आया 400, यानी 1 साल में आपको ब्याज 400 रुपए मिल रही है। 1 साल में बताओ आपको 400 ब्याज मिल रही है, तो क्या
3 साल में आपको 1200 ब्याज मिलेगी। सीधा सीधा 4 का मल्टीप्लाई करा देना था। यानी साधारण ब्याज तो आपको हर साल सेम मिलती है ना। पहले साल यदि 400 मिली तो दूसरे साल भी 400 मिलेगी, तीसरे साल भी 400 मिलेगी। तो 3 साल में 1200 रुपए साधारण ब्याज मिलती। सीधा सीधा ए पार्ट आंसर हो जाना था। इस क्वेश्चन में कितना भी आप स्लो कैलकुलेशन करते, मैक्सिमम 40 सेकंड से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं लगना चाहिए। यदि इस टाइप के क्वेश्चनों में आप 40 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगा रहे हैं, आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं और आपको ऐसे पाप नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सबसे कम समय में सबसे जल्दी आंसर देना है और सही आंसर देना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, तो सभी लोग कमेंट में लिखिएगा कि हाँ सर हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। किसी प्रकार का कोई भी आपको डाउट हो, रात को 9 बजे आप लोगों की डाउट क्लास चलती है। मिलेंगे डाउट क्लास पर, आपको सारे डाउट वहीं पर डेली लाइव क्लास में क्लियर हो जाएंगे। किसी प्रकार की कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए भाई, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।